अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो जाता है, पूरा हो जाता है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरा वाक्य होगा आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। जब हम सब्जेक्ट आई इस्तेमाल करते हैं तब हम हैव का यहां पे इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से जब सब्जेक्ट यू, वी, दे या दो से अधिक व्यक्तियों के नामों का इस्तेमाल करेंगे तब हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट हैव, हमारी क्रिया, हमारे वर्ब का हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन फूड, you have eaten food, we have eaten food, Ram and Shyam have eaten food। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गए। इसी का नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे I have not eaten food, यानी मैं खाना नहीं खा चुका हूं। इसी तरह से दूसरे सेंटेंसेस होंगे You have not eaten food, Ram and Shyam have not eaten food। अब इन्हीं का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा Have I eaten food? क्या मैं खाना खा चुका हूं? Have Ram and Shyam eaten food? क्या राम और श्याम खाना खा चुके हैं? इसी के साथ जब सब्जेक्ट में he, she, it या किसी एक व्यक्ति का नाम हम इस्तेमाल करते हैं तब have के जगह हम has का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनता है he has eaten food, she has eaten food, Ram has eaten food। यानी वो खाना खा चुका है, वो खाना खा चुकी है, राम खाना खा चुका है। इसी का नेगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे he has not eaten food, वो खाना नहीं खा चुका है, she has not eaten food, वो खाना नहीं खा चुकी है, राम has not eaten food, राम खाना नहीं खा चुका है। और इन्हीं का इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा has he eaten food, आगे क्वेश्चन मार्क, has Ram eaten food, क्या वो खाना खा चुका है, क्या राम खाना खा चुका है। तो दोस्तों आपने सारे उदाहरण देखे, इसमें एक बात याद रखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट अनुसार हैव या हैज आएगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। आइए अब जो भी हमने उदाहरण देखे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, अब पैसिव वॉइस के हम वाक्य बनाएंगे। जैसे हमारा पहला वाक्य था आई हैव ईटन फूड, तो उसका पैसिव सेंटेंस बन जाएगा फूड हैज बीन ईटन बाय मी। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो फूड, फिर आएगा हैज बीन और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन और फिर जो पहले सब्जेक्ट आई था वो यहां पे बन जाएगा मी, द फूड हैज बीन ईटन बाय मी। इसी का नेगेटिव होगा आई हैव नॉट ईटन फूड, उसका पैसिव होगा फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय मी। इसी का इंटरोगेटिव होगा हैव आई ईटन फूड क्वेश्चन मार्क, इसका पैसिव हो जाएगा हैज द फूड बीन ईटन बाय मी क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही हैज ईटन फूड और उसी का पैसिव वॉइस होगा द फूड हैज बीन ईटन बाय हिम। नेगेटिव सेंटेंस ही हैज नॉट ईटन फूड, उसका पैसिव हो जाएगा द फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय हिम। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा हैज ही ईटन फूड क्वेश्चन मार्क, उसी का पैसिव होगा हैज द फूड बीन ईटन बाय हिम क्वेश्चन मार्क। और जब सब्जेक्ट में यू, वी, दे या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम हो तब हमारा सेंटेंस बन जाएगा यू हैव ईटन द फूड, उसका पैसिव होगा द फूड हैज बीन ईटन बाय यू। नेगेटिव होगा यू हैव नॉट ईटन द फूड, उसी का पैसिव होगा द फूड हैज नॉट बीन ईटन बाय यू। इंटरोगेटिव होगा हैव यू ईटन द फूड क्वेश्चन मार्क और इसी का पैसिव होगा हैज द फूड बीन ईटन बाय यू। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में हमें यह पता चलता है कि कार्य अभी भी चालू है और कुछ समय पहले से यह लगातार चला आ रहा है। इस टेंस में हमें कार्य की शुरू होने का समय भी पता चलता है और इसलिए हम इसमें अंग्रेजी के शब्द सिंस और फॉर का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरे पास सेंटेंस है आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 1 PM। जब भी आपके सब्जेक्ट, आपके कर्ता में आई, यू, वी, दे या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम हो तब आप कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे और फिर वर्ब में आप आईएनजी लगा के उसके आगे कर्व यानी ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूंगा आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 1 PM। हिंदी में मैं 1 बजे से खाना खा रहा हूं। इसी तरह से यू हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 1 PM। और जब भी आपका सब्जेक्ट, आपका कर्ता
ही, शी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, तब आप हैव बीन की जगह हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब में ing लगाएंगे। ही हैज बीन ईटिंग फूड सिंस 1 PM, यानी वो 1 बजे से खाना खा रहा है। नेगेटिव, ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 1 PM, वो 1 बजे से खाना नहीं खा रहा है। और इंटरोगेटिव, हैज ही बीन ईटिंग फूड सिंस 1 PM, क्या वो 1 बजे से खाना खा रहा है, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये था प्रेजेंट टेंस। दोस्तों हमने सीखा कि प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। और हर एक टेंस में 3 तरह के वाक्य हमने सीखे: पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव।